रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. सो गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. एज यू नो, दिस इज मोहित सांगवान इन फ्रंट ऑफ यू, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शिफ्टिंग. आज शिफ्टिंग की क्लास लेंगे. कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं शिफ्टिंग में. बहुत ज्यादा मैसेजेस आ चुके हैं, तो आज आप लोगों की मान लेते हैं, वरना तो आज हमें बेसिक टू एडवांस स्टार्ट करना था. तो उसको हम कल से करेंगे. आज शिफ्टिंग की ज्यादा मैसेजेस आ चुके हैं, तो आज शिफ्टिंग की क्लास ले लेते हैं. पहले बेसिक टू एडवांस कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे. तो जो नए हैं, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं. ओके, स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. बेसिक टू एडवांस कल करेंगे सर. आज शिफ्टिंग. वेरी गुड. काफी मैसेजेस आ चुके हैं और काफी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट है. दोबारा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज भी पहले वही डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट्स, लेट्स स्टार्ट. शिफ्टिंग में आज आप लोग ही बताइए, ऑनलाइन पर्सन्स, क्योंकि ऑफलाइन में तो थोड़े डाउट है. आप लोगों के ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो सिर्फ आपके बोलने पर ही आज शिफ्टिंग की क्लास हो रही है. तो बताइए, क्या सिनेरियो क्रिएट किया जाए जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है, उसमें आपको समझ में नहीं आता इसको शिफ्टिंग माननी है या नहीं माननी. आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कीजिए. आवाज क्लियर है या नहीं है, बताइए एक बार चैट सेक्शन में. क्लियर है? आवाज क्लियर है? आप प्लीज अपनी साइड से देखिए. जितेंद्र सर, अपनी साइड से इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कीजिए. और ऑनलाइन जो लोग शिफ्टिंग पढ़ना चाहते हैं, वो बताइए कौन से सिनेरियो में आप लोग कंफ्यूज होते हो. वो सिनेरियो बताइए, वही सिनेरियो क्रिएट करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे. 98. नाइन्थ और एट सिनेरियो कौन सा, या 98? नाइन्थ और एट सिनेरियो या 98 सिनेरियो? ओके, नाइन्थ एंड एट. किसका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 या 2.0? योर क्वेश्चन मस्ट बी प्रॉपर. 1.0. 1.0 का नाइन्थ सिनेरियो. ओके. बॉटम या टॉप पे आके सिनेरियो चेंज हो जाता है, उसमें क्या करें? ओके, धीरज सर का क्वेश्चन है. बॉटम या टॉप पे आके सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या करें? जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, धीरज सर का क्वेश्चन है, बॉटम या टॉप पे आके सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या किया जाए? बताओ, कौन देगा इसका आंसर? बताइए दक्ष. ओके. ये बात हो रही है कि आपने जिस सिनेरियो में ट्रेड लिया, बॉटम या टॉप पे जाके सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या किया जाए? बिल्कुल. वो डिपेंड करेगा, प्रेशर आपके, बैठिए, बहुत अच्छा. वो डिपेंड करेगा आपके फेवर में प्रेशर क्रिएट सिनेरियो बना है या आपके अगेंस्ट सिनेरियो बना है. बात हो रही है, जैसे आपने लिखा, आपने सपोज कीजिए चार लाइनें होती है हमारे पास. मैजिक नॉर्मली हमारे पास फोर मैजिकल लाइंस होती है, जैसा आज के मार्केट में ईओएस, ईओआर, ईओआर प्लस वन और
यूएस -1। 4 लाइन दिख रही है सभी को? इन्हीं 4 लाइनों में बाजार रह गया पूरा दिन, रहेगा इन्हीं 4 लाइनों में। रहा या नहीं रहा? सुबह ही प्रेडिक्ट कर लिया था। क्यों रहा? दोनों साइड स्ट्रॉन्ग थी। ओके, ये US-1 क्यों आ गया, कोई ये बता सकता है? सिनेरियो बियरिश नहीं, सुबह से दोनों अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 25,300 पर ही स्ट्रॉन्ग थे, देखिए, और पूरा दिन ये स्ट्रॉन्ग बने रह गए। डबल हिटिंग नहीं, ट्रिपल हिटिंग। देखिए फर्स्ट टाइम इसने कब हिट किया? 9:35 पे। सेकंड टाइम 10:05 पे। एंड थर्ड टाइम में तो ब्रेक ही कर दिया, किया 11:55 पे। और मतलब थर्ड टाइम में पूरा टारगेट भी नहीं दिया, थर्ड टाइम इसने पूरा ब्रेक ही कर दिया। लेकिन ये अपने ब्रेक करने की कब हिट करे, सेकंड टाइम हिट करे जब भी लगता है। तो हमें पता ही नहीं 4 लाइनों का बाजार है। और अगर किसी ने इस ईओएस से फिर भी एक रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश की होगी या रिस्की ट्रेड लिया होगा और US-1 बाजार चला जाए, वहां जाके सिनेरियो चेंज हो जाए। सिनेरियो चेंज कैसे होगा, कोई बता सकता है? दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो सिनेरियो चेंज कैसे होगा? वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उस केस में आप क्या करोगे? आपने यूएसए कॉल का ट्रेड लिया, मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गया, एक्स्ट्रा तो नहीं गया, मतलब आपको पता था पहले नीचे जा सकता है, वहां मार्केट गया, वहां जाके सिनेरियो चेंज हो गया, तो वहां आप क्या डिसीजन लेना चाहोगे? डायरेक्ट एग्जिट, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जिट। डायरेक्ट एग्जिट क्यों? जिस सिनेरियो में आपने ट्रेड लिया वो सिनेरियो बना ही नहीं, सिनेरियो बन गया बियरिश। आपने ट्रेड ले रखा है कॉल का, तो क्या आपके फेवरेबल होगा? नहीं, आपके टोटली अगेंस्ट होगा। तो इसका कुल मिला जुला के कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपने जो ट्रेड लिया है और सिनेरियो अगेंस्ट हो जाए, मार्केट टॉप या बॉटम पे चला जाए और सिनेरियो चेंज हो जाए, सो डायरेक्ट एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। समझ में आया सर? एग्जिट किया जाएगा, अपोजिट एग्जिट करना। ओके सर, आ गया आपको समझ में? ओके, एक क्वेश्चन आया, व्हाई द मार्केट गेट रिवर्स फ्रॉम ईओएस 15 या 10-15 पॉइंट्स बिफोर? कौन आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन का? बताइए आदर्श। हम्म हमें एक बात याद रखनी होती है, कौन सी बात? हमेशा एंट्री करो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पे, लेकिन एग्जिट या अपनी प्रॉफिट बुकिंग आप 5 पॉइंट पहले 10 पॉइंट पहले कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आज वैल्यूज में बहुत फ्लक्चुएशन था सर। गो बैक टू शिफ्टिंग। ओके, शिफ्टिंग पे दोबारा आ जाते हैं। शिफ्टिंग का बताइए कौन सा सिनेरियो क्रिएट करना है? बताओ, वही सिनेरियो क्रिएट कर देंगे आज। जिस सिनेरियो में आपको डाउट हो फिर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 8th और 9th में क्या बनाए सर? पूरा एक्सप्लेन कीजिए। वॉल्यूम कहाँ, ओआई कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ, सपोर्ट कहाँ, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, पहले शिफ्टिंग कहाँ हुई, उसके बाद दोबारा क्या हुआ? पूरा सिनेरियो क्रिएट करिए। जिस भी सिनेरियो में आपको प्रॉब्लम फेस होती है वही सिनेरियो समझाएंगे। बताइए अब्दुल सर, आई एम वेटिंग फॉर योर चैट। WTT WTB, वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम तो बनेगा। अगर शिफ्टिंग की बात हो रही है, या तो वीक टुवर्ड्स टॉप बनेगा या वीक टुवर्ड्स बॉटम बनेगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कैसा सिनेरियो क्रिएट किया जाए। अच्छे से एक्सप्लेन करिए। वो बताने को तो मैं अपने पास से ही बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपको किसी और सिनेरियो में डाउट हो,
मैं कोई दूसरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दूं और आपकी कंफ्यूजन बनी रह जाए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी कंफ्यूजन बनी रहे। तो बताइए, सिनेरियो क्रिएट कीजिए प्लीज। बताइए अब्दुल सर। 8th नंबर सिनेरियो देख लें। ओके, 8th नंबर सिनेरियो, 8th नंबर सिनेरियो क्या कहता है? सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स। तो इस केस में बताइए क्या होगा? रेंज बड़ी हो जाएगी, इस बात का पता है? ओके, मैक्सिमम टॉप और मैक्सिमम बॉटम क्या होगा? जहां तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है उसमें +1, और जहां तक वीक टूवर्ड्स टॉप है उसमें -1, पता है? ओके, तो ट्रेड, सेफ ट्रेड कहां से बनेगा? 8 सिनेरियो में क्या कोई सेफ ट्रेड बनेगा? कोई सेफ ट्रेड नहीं बनेगा। रिस्की ट्रेड कहां से बनेगा? WTT +1, WTB -1, सॉरी, WTB +1, WTT -1। ठीक है, वहां से पहली बात तो जो भी ट्रेड होगा वही ट्रेड अपने आप में रिस्की होगा। रिस्की क्यों होगा? क्योंकि जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। एक चीज ऊपर की तरफ खींच रही है, एक चीज नीचे की तरफ खींच रही है, तो मार्केट कहाँ जाएगा? बीच में नहीं, हाईली वोलेटाइल हो जाएगा। वो आ जाएगा गेम ऑफ परसेंटेज में। जिस साइड की परसेंटेज इंक्रीज होगी, जिस साइड का प्रेशर क्रिएट होगा उसी साइड का प्रेशर लगेगा और मार्केट भी उसी साइड चलेगा। कर लेते हैं। ओके, इसी केस में बात कर लेते हैं। यूएस कहां पर है? 25,300। ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया 25,150 पर। क्या वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया? वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं हुआ ये, तो क्या हुआ है? अच्छा, बॉटम हुआ है। ओके, आई एम जस्ट चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप फिजिकली तो प्रेजेंट हो, लेकिन क्या मेंटली भी प्रेजेंट हो क्लास में? ओके, ये थोड़ा चेंज हो गया। ये हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम। अच्छा, वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तो इसको लिख देते हैं वीक टुवर्ड्स WTT। ओके, और ये क्या हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम। ओके, ये हो गया वीक टुवर्ड्स WTT एंड WTB। सपोर्ट कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा है? और रेजिस्टेंस? सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अच्छा, उल्टा है। सपोर्ट बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ओके, एक सेकंड से भी पढ़ लेते हैं। सपोर्ट 1 टाइम शिफ्ट बॉटम टू टॉप। सपोर्ट एक बार शिफ्ट हुआ बॉटम से टॉप पर, और रेजिस्टेंस 2 टाइम शिफ्ट टॉप टू बॉटम। तो प्रेशर कौन सा? बताइए कौन सा प्रेशर होगा? बेयरिश। पहले सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई, सपोज कर लीजिए 25,150 से 25,300 पर। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है,
कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया? बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया। जब बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्टिंग होती है तो कैसा प्रेशर क्रिएट होता है? बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? रेजिस्टेंस 25,500 से शिफ्ट हो गया 25,400 पर। कैसा प्रेशर क्रिएट हुआ? सपोर्ट ने बुलिश किया, रेजिस्टेंस ने बेयरिश किया, तो कैसा प्रेशर? कंसोलिडेट का, रेंज बाउंड। उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट करता है 24,000 25,400 से 25,300 पर शिफ्ट हो जाता, तो कैसा प्रेशर? कैसा प्रेशर? बेयरिश प्रेशर। और दो बेयरिश प्रेशर मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड बाथ। समझ में आया मुन्ना सर? कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ? दो बुलिश प्रेशर मिलके क्या बनाते हैं? दो बुलिश प्रेशर बुल रन, और दो बेयरिश प्रेशर ब्लड बाथ। पच्चीस हजार तीन सौ हाईएस्ट वॉल्यूम टुवर्ड्स बॉटम 25,500 50। मुन्ना सर आप कौन सी साइड की बात कर रहे हो? 25,300। ओके, 25,300 वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम। ओआई इज वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,500। ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,500 कैसे हो सकती है सर? अगर 25,300 पे आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस है और 25,500 पर आपकी वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है? सपोर्ट साइड से होगी भी होगी तो भी वीक टुवर्ड्स स्ट्रोक कहलाएगी, रेजिस्टेंस साइड से होगी तो भी वीक टुवर्ड्स स्ट्रोक कहलाएगी। वीक टुवर्ड्स बॉटम तो नहीं कहला सकती ना। तो 25,300 व्हाट वी कंसीडर इट टू बी योर स्ट्रेंथ। इसका केस उल्टा हो सकता है। अगर 25,500 पे आपका रेजिस्टेंस है और वो येलो कलर आपको 25,300 पे दिखाई दे रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग या वीक टुवर्ड्स बॉटम? वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, ये सिंपल सी बात है। मैजिकल लाइन कितने बजे ड्रॉ करनी चाहिए? जब आपको मार्केट में समझ में आ जाए, जब आप थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाए, तब आप मैजिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नियर अबाउट आफ्टर 9:25 आप कभी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 9:20 9:25 के बाद 25,500 से 25,300 पर वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट साइड। इतना डीप इन द मनी, अगर आप इसी सिनेरियो में बात कर रहे हो, तो इतना डीप इन द मनी कभी स्पोर्ट होता नहीं। अगर होगा तो वो हट जाता है यहाँ से, कुछ सेकंड में होता है। जब मार्केट ओपन होता है तब हमें डीप इन द मनी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं कई बार, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में वहां से हट जाते हैं। हाँ, जब भी आपको मार्केट समझ में आ जाए, आप अपनी ये मैजिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आज आज की मार्केट में पटेल सर, आज की मार्केट में तो वैल्यूज बहुत एडजस्ट हुई हैं। सुबह 9:20 9:30 के अराउंड इनकी सपोर्ट साइड की 25,300 की वैल्यू आ रही थी 25,250 पुट साइड में, और 25,300 की कॉल साइड की जो कि हमारा यूआर था उसकी वैल्यू आ रही थी 25,300। हाँ, 25,300 ही वैल्यू आ रही थी रेजिस्टेंस की। और उसके बाद धीरे 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 इसकी मार्क ये वैल्यूज एडजस्ट होती गई और कंटिन्यूसली इंक्रीज होती गई। जनरली 5-10 पॉइंट का डिफरेंस आता है, हम उसको कंसीडर नहीं करते। सुबह जो हमने एक बार लाइन ड्रॉ कर ली उन्हीं पे स्टक रहते हैं। जी, ग्रीक्स की एडजस्टमेंट हुई थी इसलिए वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था। नहीं सर, अगर आप 9:30 की वैल्यू देख के ट्रेड लेते हैं तो 9:40 तक और वैल्यू आए तो एसएल जो हो जाता है। एसएल कब होगा सर? आज की बात कर लेते हैं। ओके, आज की बात कर लेते हैं, अगर आपने टॉपिक स्टार्ट कर ही दिया तो। इसको हटाते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स।
सारी लाइन हटा दें, दोबारा ड्रॉ करें। ओके, दोबारा से ड्रॉ करते हैं हिस्टोरिकल डाटा। चलो 9:30 पे ड्रॉ कर लेते हैं। 9:30 हो गई। यूएस यूआर 25,300 पर स्ट्रॉन्ग, इसकी वैल्यू 250। यूएस की वैल्यू 250। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी? ईओएस की। दूसरी वैल्यू ईओआर। ईओआर पर ब्रेकआउट है, तो ईओआर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? ईओआर पर ब्रेकआउट है तो ईओआर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? जनरली सपोर्ट या मार्केट के मतलब सपोर्ट से एक टाइप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में तो कितना भी ये डिफरेंस हो सकता है, हम बात करेंगे अपने टारगेट और एंट्री पॉइंट से। जनरली 50 पॉइंट का टारगेट होता है सपोर्ट में। यूआर ब्रेकआउट होने के बाद क्या वैल्यू देखिए, कैसे फाइंड आउट करें? यूआर ब्रेकआउट आ रहा है और 9:30 हो गए, मुझे अपनी मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करूं यूआर की वैल्यू? हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके, कोई बताना चाहेगा? आइए देवांशु। मुझे यूआर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि मुझे अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करूं बताइए? 350 की पुट साइड की वॉल्यूम पर क्लिक कर लो। क्या वैल्यू आ गई? 25,000 टू 300, नियर अबाउट 300। ये किसकी वैल्यू होगी? यूआर। क्यों? ये यूएस प्लस वन नहीं है। पुट साइड से देखा तो ये यूएस से ऊपर वाली तो यूएस प्लस वन ही तो बोला जाता है, तो आप इसको यूआर कैसे बोल रहे हो? यूआर तो हमारा कॉल साइड होता है। बिल्कुल, अपोजिट की वैल्यूज हमेशा सेम होती हैं। 25,250 की कॉल साइड और 25,300 की पुट साइड की वैल्यूज हमेशा सेम मिलेंगी। ऐसे बात हो रही है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। अपोजिट साइड ऐसे, कॉल साइड की एक स्ट्राइक प्राइस पहले और पुट साइड की एक स्ट्राइक प्राइस बाद में। तो 25,300 की कॉल साइड पर अगर ब्रेकआउट है तो आप 25,350 की पुट साइड की वैल्यू पर क्लिक करेंगे, क्या मिली? 25,300। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा वैल्यू फाइंड आउट करने का? 25,300 के 350 की मतलब उससे एक डाइवर्जन ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर क्लिक करेंगे, क्या वैल्यू आ गई? 25,350। इसमें से कितने पॉइंट्स माइनस कर दें? 50 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्राइक प्राइस में कितने का डिफरेंस है? 50। देखिए 150, 200, 250, 300, 350, 400, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50। तो आप यूआर प्लस वन पर क्लिक कीजिए और इसमें से 50 पॉइंट्स माइनस कर दीजिए। तो आप, या दूसरा तरीका, अपोजिट साइड आप क्लिक करोगे तब भी आपको अपोजिट साइड एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, तब आप क्लिक करोगे आपको यूआर की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या वैल्यू होगी यूआर की? 300। जाइए, ग्रेट। यूआर की वैल्यू होगी 300। अब बताइए, यूएस यूआर स्ट्रॉन्ग ट्रेड कहां से लेंगे? यूआर यूएस दोनों जगह से। ओके, अगर सपोज कीजिए ये फर्स्ट कैंडल इतनी जल्दी ट्रेड लेते, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल में आपने 9:30 पे लाइन ड्रॉ कर ली और 9:30 पे मार्केट कहाँ चल रहा है? हाई लगाया 320 का, लो लगाया 307 का, मतलब अपने यूआर से ऊपर ही चल रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है। तब तब क्या करें? क्या एंट्री कर सकते हैं?
मार्केट यूआर से ऊपर ही चल रहा है और हमें यूआर से एंट्री करनी है, तो क्या हम एंट्री कर सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें एंट्री करनी है 300 पे और हमें मार्केट मिल रहा है 320 पे, 310 पे, तो 10 पॉइंट तो हमें एक्स्ट्रा बोनस ही तो मिल रहे हैं। बोनस ही तो मिल रहे हैं हमें एक्स्ट्रा 10 पॉइंट, 20 पॉइंट। हमने एंट्री कर ली, सपोज कीजिए हमने थर्ड रेड कैंडल पे एंट्री कर ली 9:30 पे, सॉरी 25, ओके 30 मिनट ही आऊंगे इस रेड कैंडल पे, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, ओके 9:30 पे। अब क्या किया जाए? अब आपका टारगेट क्या होगा? यूएस, स्टॉप लॉस क्या होगा? यूआर प्लस वन आपका स्टॉप लॉस होगा। कौन बोलता है यूआर प्लस वन आपका स्टॉप लॉस होगा? जस्ट रेज योर हैंड्स, लाइव में बताइए चैट सेक्शन में। आपने ईओआर से ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? टारगेट तो पता है यूएस है। यूआर प्लस वन डॉक्टर रमेश सर, आप बोलते हो यूआर प्लस वन आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा, ओके। और कौन बोलता है यूआर प्लस वन हमारा स्टॉप लॉस होगा? चैट सेक्शन में लिखिए। या यूआर प्लस वन अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा तो हमारा स्टॉप लॉस और क्या होगा? बताइए, बताइए क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस? जो यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स, बताइए अर्णव। हमने यूआर से ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? यूआर प्लस वन प्लस 10 पॉइंट्स, मतलब यूआर प्लस वन गया और उससे 10 पॉइंट और ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये बोलते हैं नैन गोपाल सर। बहुत ऊपर हो जाइए तो एक दो से एवरेज करेंगे। आई एम आस्किंग अबाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा? यू आर -50 पॉइंट्स तो हमारा टारगेट होगा सर। यू आर से 50 पॉइंट माइनस करोगे 250 आएगा, 250 तो हमारा टारगेट है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? पहले मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, बताइए अर्णव। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस ही नहीं होगा। हाँ, इस केस में हमारा क्या स्टॉप लॉस हुआ? सिनेरियो चेंज। आपने किस सिनेरियो में ट्रेड लिया? दोनों स्ट्रॉन्ग थे। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाए और आप मार्केट यूआर प्लस वन चला जाए। आपने ट्रेड कैसा ले रखा है? बेरिश पुट का ट्रेड लिया यूआर से और मार्केट में वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाए तो कैसा प्रेशर क्रिएट होगा? बुलिश प्रेशर क्रिएट होगा। आपने ट्रेड लिया बेरिश, प्रेशर क्रिएट हो गया बुलिश, तो आपके अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट हो गया। तो जस्ट, और मार्केट जब अपने मैक्सिमम टॉप या मैक्सिमम बॉटम पर जाता है या आपके एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर नीचे जाता है और वहां जाके सिनेरियो चेंज हो जाए तो क्या करते हैं? एग्जिट। आपका यूआर प्लस वन स्टॉप लॉस सिर्फ उस केस में होगा जब मार्केट यूआर प्लस वन चला जाए और वहां जाके सिनेरियो चेंज हो जाए। अगर सिंपली ये सिनेरियो बना रहता है तो आप सिंपली, अगर सेफ ट्रेडर हो, एक लोट से ट्रेड करते हो, कुछ नहीं करोगे क्योंकि आप एक लोट तो यूआर से ले चुके हो और आप ट्रेडिंग भी एक ही लोट से करते हो, तो कुछ नहीं करोगे, सिंपली वेट करोगे। और अगर आप दो लोट से ट्रेडिंग करते हो तो एक लोट से एवरेज करोगे, यूआर प्लस वन पे जाएगा। समझे सर? समझ गए सभी? सर मैं बैंक निफ्टी नहीं देता, पटेल सर। हो गए, समझ गए। अब क्या हुआ? आपने एंट्री कर ली 300 से, क्या मार्केट यूआर प्लस वन की क्या वैल्यू थी? 9:30 बजे 350, 350 की वैल्यू थी। 350 की वैल्यू विड्रॉ कर लेते हैं। आ गया। क्या मार्केट कभी यूआर प्लस वन गया? नहीं गया। तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हिट, पहली बात तो यूआर प्लस वन नहीं गया इसीलिए नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर ये चला भी जाता तो सिनेरियो चेंज हुआ ही नहीं, तो स्टॉप लॉस दूसरे केस में भी हिट नहीं हुआ। अब आगे आ जाते हैं। 9:30 की ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आप इसके, इसने लो लगाया 80 का, 280 का इसने लो लगा दिया, ठीक है।
अब थोड़ा आगे चलते हैं, 10 बजे देख लेते हैं, आधे घंटे बाद क्या वैल्यूज चल रही है मार्केट में। 10 बज गए, मार्केट अभी भी वहीं चल रहा अपने यूआर के करीब 297। यूएस की वैल्यू 275, मतलब 25 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो चुका है उसकी वैल्यू में। तो जब 5 या 10%, 10%, 10.5 या 10 पॉइंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वॉल्यूम में, अब उसके वैल्यू में, तब हम उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन आज कितना हो चुका है, 25 पॉइंट, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहा, इंक्रीज होता रहा। इसने कितना आ गया अब 10 बजे के नियर अबाउट 75 की वैल्यू। चार्ट में आ जाते हैं, 10 बज के 5 मिनट की ये कैंडल है, लो कितना लगाया 80 का। देखिए ऊपर लो चेक कीजिए, 25,280 का लो लगा दिया। हमारी वैल्यू क्या थी, न्यू यूएस या बोल सकते हैं या एडजस्टेड यूएस बोल सकते हैं, क्या वैल्यू थी 275। तो क्या इसने एक टारगेट नहीं दे दिया, क्या इसने एक टारगेट दिया या नहीं दिया, दे दिया। इसने सिर्फ सपोर्ट में ही नहीं बल्कि स्पॉट प्राइस में नहीं, प्रीमियम में भी अपना टारगेट दे दिया। अगर वैसे देखा जाए तो आज 300 से आपने अगर बाय किया, 380 आ गया, 20 पॉइंट चला। लेकिन इसी केस में प्रीमियम कितना चला था, कोई गेस कर सकता है। जनरली सपोर्ट प्राइस से प्रीमियम कम चलता है। जितना सपोर्ट प्राइस, अगर सपोर्ट प्राइस चला हमारा 50, तो हमारा प्रीमियम कितना चलेगा 42 पॉइंट्स, कितना ही चलेगा। उससे 10 पॉइंट कम ही रहता, 40, 42, 45 भी चल जाता है। लेकिन आज हमारा सपोर्ट प्राइस चला 20 पॉइंट, प्रीमियम कितना चला, कोई गैस ऑनलाइन। 10 पॉइंट्स। आपका स्पॉट प्राइस चला 20 पॉइंट, आपका बोल रहे हो प्रीमियम चला 10 पॉइंट, ओके। और कोई गैस बताइए जिसने आज देखा हो मार्केट अच्छे से, या प्रीमियम में अपनी नजर बना के रखी हो, ट्रेड किया हो, कुछ भी, जिसने आज मार्केट को एनालाइज किया हो। यस, एक चैट आया हमारे पास, 30 पॉइंट्स, बिल्कुल उमेश सर, 20 पॉइंट्स। आज सपोर्ट प्राइस चला हमारा 20 पॉइंट्स, लेकिन प्रीमियम कितना चला 30 से 35 पॉइंट्स तक आज प्रीमियम चला, समझ के। और हम ट्रेड किसमें करते हैं, प्रीमियम के, तो बाय सेल करते हैं। तो प्रीमियम में हमें अपना टारगेट मिल चुका था, और सपोर्ट प्राइस में भी एडजस्टेड वैल्यूज होने के बाद हमें हमारा टारगेट मिल चुका था। इतने कम पॉइंट में इतना ज्यादा इसलिए चला क्योंकि वैल्यूज एडजस्ट हुई, ग्रीक्स की कैलकुलेशन चल रही थी, और जो ये यहाँ पे चल गया इतना, उसके बाद जब मार्केट यहाँ आया तब भी आपका प्रीमियम, मतलब तब आपका प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा। ये नहीं है एक बार आया तभी इतना इंक्रीज हुआ था, दोबारा यही चलता रहा तो आपकी टाइम वैल्यू भी जा चुकी थी, टाइम वैल्यू और प्रीमियम जो इतना बढ़ा था एक बार वो भी एडजस्ट हुआ था, उसके बाद इतना नहीं बढ़ा था। तो अगर किसी ने यहां से ट्रेड लिया, इस कैंडल में एग्जिट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 9:30 पे तो हमने लाइन ड्रॉ करी थी, 9:35 पे सेम वैल्यू थी, लेकिन 10 बजते बजते आपकी वैल्यूज काफी डिपर होना स्टार्ट हो गई थी, और इसने अपना लो लगा दिया था 10:05 पे 80 का, और हमारी वैल्यू थी 75 की। तो आप वहां एग्जिट कर सकते थे, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा था उस टाइम। समझ में आया सर। हाँ, फर्स्ट टाइम में भी इतना नहीं बढ़ा, मैं बता दो रहा हूँ, 10:05 वाली कैंडल में बहुत ज्यादा प्रीमियम चला था। तो इसीलिए जब ये वैल्यूज 10 से 5-10 पॉइंट एडजस्ट हो तब हम उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर ये 20-25 पॉइंट एडजस्ट हो जाए तब इनको कंसीडर करते हैं। बाद में क्या वैल्यूज आ गई थी, और की वैल्यू आ गई थी नियर अबाउट 325, और उसकी आ गई थी यूएस की 375, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रही, आगे जाके 80-85 भी वैल्यूज आ चुकी थी। समझ में आया। एक्सपायरी पे प्रीमियम डिके क्यों, एक्सपायरी पे प्रीमियम डिके ही होता है सर। जैसे जैसे एक्सपायरी कम आती जाएगी आपको प्रीमियम
सस्ता मिलता जाएगा। फ्राइडे को सबसे ज्यादा महंगा हाई प्रीमियम होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है आपकी टाइम वैल्यू कम खत्म होती है, और प्रीमियम भी वाई वाई भी बता देते हैं सर। प्रीमियम कम क्यों होता है एक्सपायरी पे, कोई बताना चाहेगा? मतलब प्रीमियम आप जीरो, आपको पता है ऑप्शन को होल्ड करके रखना चाहिए, क्यों? एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन ये जीरो हो जाता है, पता है इस बात का? तो जीरो क्यों हो जाता है, कोई बताना चाहेगा? एनीबडी ऑनलाइन कोई? टाइम वैल्यू इज जीरो। प्रीमियम दो चीज से मिलके बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू ही बोलते हैं। तो बताइए वो जीरो क्यों हो जाता है? बताइए क्यों हो जाता है जीरो? ठीक, थीटा डिके, टाइम फिनिश, बिल्कुल सारी बात आपकी सही है। जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा, देखिए फ्राइडे के दिन सबसे महंगा प्रीमियम मिलेगा। हिस्टोरिकल डाटा में लास्ट फ्राइडे का ही देख लेते हैं, 29 ऑफ अगस्त, सॉरी सॉरी 30 ऑफ अगस्त, 29 को तो एक्सपायरी थी। 30 ऑफ अगस्त को गए सुबह 9:15 पे। क्या प्रीमियम दिखाई दे रहा है एट द मनी पे? 163, 134, हाँ 167, 140, 130, 110 नियर अबाउट। आज क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? 124, 98, 131 एंड 107। क्या प्रीमियम डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ? डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है? ये जो हमारी इमेज लाइन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, कमिंग एक्सपायरी, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, टाइम वैल्यू ज्यादा और इंट्रिंसिक वैल्यू कम फ्राइडे के दिन। हम्म, जो ये इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई दे रही है सभी को, ये पतली सी इमेजिनरी लाइन रेड कलर की, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन, सभी को पता है। जो भी हर स्ट्राइक प्राइस ये चाहता है, ये कॉल साइड के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, स्ट्राइक प्राइस तो बीच में ही है, कॉल साइड की जो एलटीपी चाहती है कि इमेज लाइन 300 पर ना रुके बल्कि 350 पर आ जाए, 350 पर ना रुके 400 पर आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि जैसे जैसे थर्सडे आएगा, एक्सपायरी आएगी निफ्टी की, तो जो भी इन द मनी में होंगे सिर्फ उन्हीं में आपको क्या दिखाई देगा? वही वैल्यूज एलटीपी, वही एलटीपी जीरो नहीं होंगी। बाकी जो आउट ऑफ द मनी की जितनी भी आपको एलटीपी दिखाई देंगी, वो सारी कैसी मिलेगी? जीरो। बैक टेस्ट भी कर देते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। 29 का ले ले, लास्ट एक्सपायरी। 29 डेट, एक्सपायरी भी 29 की, सुबह 9:15। फिल्टर देखिए, 25,000 और 25,050 के बीच में हमारी इमेजिनरी लाइन है। प्रीमियम कितना है? 67, 40, 61 एंड 39। 3:30 बजे क्या 25,050 और 25,000 के बीच में हमारी इमेज लाइन है, याद रखिएगा। 3:30। हमारी इमेज लाइन कहाँ है? 25,150 और 25,200 के बीच में। जैसा कि हमने बात की, जो ये इमेज लाइन 25,000 और 25,050 के बीच में थी, ये कॉल साइड के राइटर क्या चाहते हैं? हमारी इमेज लाइन आगे चली जाए। और पुट साइड के राइटर क्या चाहते हैं? हमारी इमेज लाइन
नीचे आ जाए। इस जो जो भी हमारा इन नामनी इमेज कोल साइड में जो इमेज लाइन के नीचे जितनी, सॉरी ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी एलटीपी की, सभी में वैल्यूज दिखाई दे रही है। और जो ओटीएम है हो गई सारी जीरो। ये एट द मनी पे, ये इन द मनी में है तो कितनी वैल्यू है, दो। ये अभी भी जीरो नहीं हुई, लेकिन जो भी ओटीएम है वो सभी जीरो हो चुकी है। सेम पुट साइड में देख लीजिए, जितनी इन द मनी है सारी में वैल्यू है, लेकिन क्या इस साइड वैल्यू है, जीरो होगी सारी। बिल्कुल। बताइए समझ में आ गया। मुन्ना त्रिपाठी सर, क्या नहीं समझ में आया बताइए, कंट अंडरस्टैंड। मुन्ना सर बताइए क्या नहीं समझ में आया आपको। सिंपल सी बात है, जब कमिंग एक्सपायरी आती है तब जितनी भी ये कॉल साइड के ये राइटर्स चाहते हैं कि हमारी इमेज लाइन ऊपर 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 चली जाए ताकि हम जीरो ना हो, और जो पुट साइड के होते हैं राइटर्स हैं ये चाहते हैं हमारी इमेज लाइन नीचे 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 आ जाए ताकि हम जीरो ना हो। जितनी भी होल साइड में इमेज लाइन के ऊपर की वैल्यूज होती है या इन मनी की वैल्यूज होती है वो जीरो नहीं होती, जो आईटीएम होती है वो जीरो हो जाती है। पुट साइड में जो आउट ऑफ द मनी होती है ओटीएम होती है वो भी जीरो हो जाती है, और आईटीएम जीरो नहीं होती। बात करनी थी आज शिफ्टिंग की, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के और डाउट्स तो क्लियर हो गए। 9 सिनेरियो को बता दें। 9 सिनेरियो ऑफ व्हाट, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0, दोनों में 9 सिनेरियो हमारे पास। ओके ओके, आ गया समझ में सर। ओके मुन्ना सर, अच्छी बात है। 9 सिनेरियो, 9 सिनेरियो क्या कहता है, 9 सिनेरियो क्या कहता है, सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप, जस्ट अ सेकंड। सपोर्ट वीक, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम। इस केस में क्या होगा, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्यों, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, जब दोनों साइड से प्रेशर पड़ेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा, थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस केस में मार्केट का टॉप बॉटम क्या होता है, क्यूआर और क्यूएस ही होता है। दूसरी बात तो है गेम ऑफ परसेंटेज ही काम करेगा, जिस साइड की परसेंटेज इंक्रीज होगी, जिस साइड का प्रेशर क्रिएट होगा मार्केट उसी साइड चलेगा। दूसरी बात क्या, सेफ ट्रेड कहां से होगा, क्या कोई सेफ ट्रेड होगा, नहीं कोई सेफ ट्रेड नहीं होगा। रिस्की ट्रेड, जो ट्रेड होगा वो हमारा रिस्की ट्रेड होगा, वो हम गेम ऑफ परसेंटेज देख के, प्रेशर देख के, अदर फैक्टर्स देख के डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ट्रेड कहां से लेना है। चार्ट, चार्ट ऑफ एग्रेसिव 2.0 का 9 सिनेरियो शिफ्टिंग एंड रिजल्ट, नो रिस्की। ओके, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का 9 सिनेरियो क्या कहता है, ऑल साइड हेवीली डिक्रीजिंग, पुट साइड हेवीली डिक्रीजिंग। ड्रॉ भी कर देते हैं आप लोगों के लिए। रेड कलर की लाइन हमें क्या बताती है, रेड कलर की लाइन हमें क्या बताती है, कॉल साइड या पुट साइड, पुट साइड। येलो क्यों हो रहा है,
चार्ट ऑफ वेलोसिटी 2.0 का 9 सिनेरियो ये है। क्या सही बनाया है? रेड कलर में क्या डिनोट करता है? पुट साइड। ग्रीन कलर क्या डिनोट करता है? पोल साइड। तो पुट साइड भी हेवीली डिक्रीजिंग, पोल साइड भी हेवीली डिक्रीजिंग, तो क्या होगा? अनप्रेडिक्टेबल। दोनों साइड की ओआई चेंज अगर फॉल होगी, मतलब 2.0 फॉल होगा, दोनों साइड के राइटर्स भागना स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब क्या होने वाला है। और जनरली ये एक सिंगल केस ऐसा है जो हमें रोज देखने के लिए मिलता है, लेकिन कब? आफ्टर 2:30। इसलिए हम क्या बोलते हैं, 2:30 के बाद हम ट्रेड नहीं करते। तो 2:30 2:30 तक आपकी जो भी पोजीशन चल रही है उस पोजीशन से बाहर हो जाइए। तो आज की क्लास समझ में आई सभी को? कैसी रही? अच्छी थी। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। कल से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से बेसिक टू एडवांस। एक बार कर चुके हैं। जी अब्दुल सर बताइए। एक बार हम कर चुके हैं, दोबारा फिर से काफी सारे लोग हमारे साथ नए भी जुड़ चुके हैं जिनको कुछ नहीं आता या मतलब वो अभी बिगिनर्स हैं। तो यहाँ से कल से मेरे साथ टाइम बता दो सर। सेम टाइमिंग रहेगा सर, 7 PM। मेरी क्लासेस का टाइम सेम रहता है, 7 PM डेली। नेक्स्ट डे की ओपनिंग जान के क्या करेंगे सर? क्या आप प्री ट्रेड करते हो क्या? मार्केट ओपन हो जाए उसके बाद कीजिए जो ट्रेड करने हैं, सिनेरियो देख के ट्रेड कीजिए। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। कितने क्लास की टाइमिंग सेम होगी सर? 7 PM डेली, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे संडे क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।